स्वागत है आपको इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे प्रिज्म, पिरामिड और टेट्राहेड्रन के बारे में, जो कि एक थ्योरेटिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी है, 10-12 क्वेश्चंस है जो हम लोग क्विकली बना लेंगे। उसके बाद मैं एश्योरेंस देता हूँ कि एग्जाम में आपके कोई भी मिस्टेक्स नहीं होंगे। और ये जो फॉर्मूला लाइक नहीं पढ़ते हैं या स्किप कर देते हैं, बिल्कुल भी आश्वस्त रहिए, क्योंकि आपको आज के बाद रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। और ये, हाँ, मैं बता दूं कि ये अभी तो रिसेंटली नया वेंडर आया। फेवरेट सवाल ही मान लीजिए कि उसको हार्ड करना है। उसको पता है स्टूडेंट क्या नहीं पढ़ते हैं, तो जो स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं वही सवाल उनको पूछना है ना। लेवल बढ़ाने के, ग्रेजुएट लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ। सो प्रिज्म, पिरामिड और टेट्राहेड्रन के बारे में हम लोग क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रिज्म क्या है एक्चुअली? प्रिज्म क्या होगा कि एक सिंपल टर्म में हमें याद रखना है, एक प्रिज्म में उसका बेस और टॉप एरिया सेम रहेगा। जैसे कि एक क्यूबॉइड है, जैसे एक क्यूब है, राइट। रेक्टेंगुलर प्रिज्म, हम एक क्यूबॉइड को भी रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल सकते हैं जब जब सारे सारे रहेंगे। तो इसका प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये कर्व सरफेस एरिया होगा बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया होगा बेस बेस कर्व होगा कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम ऑफ द बेस एरिया। हाँ, ये देखने में लग रहा है कि हाँ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। नहीं, ये फॉर्मूला चेंजेस होते हैं। हर एक सवाल के हिसाब से ये फॉर्मूला चेंज होते हैं, तो हमें रटने की ये वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास एक क्यूब फॉर्म में एक प्रिज्म है, एक क्यूब फॉर्म में, मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। एक क्यूबोइडल स्ट्रक्चर का मेरे पास एक प्रिज्म है। बेस भी मेरा सेम है और टॉप में भी मेरा सेम है। और सेम जो होगा, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी होगा सेम, जो कि एक क्यूबोइडल का फॉर्मूला और इसका सेम सेम ही जाता है। लेंथ आ जाता है यहाँ पे, ब्रेथ आ जाता है, यहाँ पे हाइट आ जाता है। ये ए होता है और हाइट भी ए होता है। और हाँ, मैं बता दूं कि अगर कौन आ गया, कोनिकल स्ट्रक्चर कोई भी आ गया, तो ये हम प्रिज्म में काउंट नहीं करेंगे। ये आ जाता है पिरामिड में, जो कि हम, आप जुड़े रहिए, प्रिज्म के बाद हम लोग पिरामिड पे आएंगे। तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, कर्व सरफेस एरिया बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम ऑफ द बेस एरिया। चलिए, इसको हम सिंप्लीफाइड वर्जन में देखते हैं कि अब अगर मेरे पास एक सवाल में एक क्यूबॉइड फॉर्म में, अगर मेरे पास एक प्रिज्म दिया रहेगा एक क्यूब के फॉर्म में, ठीक है। सवाल सवाल पे भी आएंगे, लाइक आप समझ रहे होंगे कि यार क्यूब क्यों पढ़ा रहे हैं। क्यूब इस सवाल आते हैं, राइट। तो यहाँ पे ए है और हाइट भी ए आ गया। अगर मुझे यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, यहाँ पे क्या लेना है? एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, जबकि बेस इसका स्क्वायर फॉर्म है, बेस इसका स्क्वायर है, स्क्वायर बेस, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ए स्क्वायर और हाइट यहाँ पे दिया हुआ है ए, तो इसका वॉल्यूम आ गया ए क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। अब दूसरे नंबर, यहाँ पे पहला नंबर कर देते हैं, दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे मेरा सी एस, रुक जाइए इसको रब कर देता हूं मैं। पेन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर कर्व सरफेस एरिया मुझे निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए मैं ले लूंगा बेस पेरीमीटर प्लस
प्लस नहीं, यहाँ पे इनटू आ जाएगा, इनटू हाइट। बेस पेरीमीटर क्या है स्क्वायर का, 4a इंटू हाइट हो गया मेरा a, तो ये आ गया मेरा 4a² CS, जो कि आप देख रहे होंगे सेम है क्यूब के साइड साथ, है ना। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सेम ही रहता है, बस हमें कॉन्सेप्चुअली देखना है कि हम हमारे क्वेश्चंस में कौन सा फिगर दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कैसे होगा, टोटल सरफेस एरिया में हम कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे प्लस 2 इंटू बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मेरा यहाँ पे a² है, प्लस बेस एरिया मेरा क्या है 2 इंटू a², टोटल हो गया 4a² प्लस 2a², ये आ गया मेरा 6a²। तो क्विकली रिवाइज करते हैं कि अब आपको समझ में आ रहा होगा वॉल्यूम बेस एरिया में क्या किसे बोल रहा था, हाइट, कर्व सरफेस एरिया बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ द बेस एरिया। अब देखते हैं सिलेंडर का। एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है बेलन, ठीक है। तो इसका भी सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा, बेस क्या होता है सर्कल का, πr² इंटू हाइट, आ गया मेरा 4 πr² h। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस पेरीमीटर क्या होता है सर्कमफ्रेंस 2 πr इंटू h। टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 πr h प्लस 2 टाइम ऑफ बेस एरिया। बेस एरिया 2 टाइम इसीलिए लिए हैं क्योंकि ये वाला बेस एक हो गया सर्कुलर, दूसरा हो गया ये हो गया सर्कुलर। सेम एस क्यूब मैंने बता दिया है, ये मैंने क्यूब बता दिया था, ठीक है। अब करते हैं, एक सवाल कर लेते हैं तुरंत। द वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म, तो वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म क्या है, कहाँ गया इरेज, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म मेरा आ गया बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म मेरा दिया हुआ है 288 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे मुझे निकालना है बेस एरिया इनटू हाइट। हाइट मेरा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ कटेगा फिर 24 से, मैं सीधा देख पा रहा हूँ 1 ज़र 2 ज़र, बेस एरिया निकल गया मेरा, तो मेरा आंसर हो गया 12। कितना आसान है ना। बस फॉर्मूला हमें याद रखने हैं कि सवाल में कैसे प्रोसीड करना है। अब दूसरे सवाल देखते हैं। ए बेस प्रिज्म is a the base of a right prism is a trapezium whose parallel sides are 11 and 15 centimeter and the distance between them is 9 centimeter. The volume of a prism is 1731.6 centimeter cube. Find the height of the prism. इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। इससे मैंने बताया था कि एक ट्रेपेजियम है मेरे पास, ठीक है, एक ट्रेपेजियम है, प्रिज्म में वही है जो बॉटम में है, सेम बेस मेरा टॉप पे रहेगा, ये हो गया मेरा प्रिज्म, ठीक है। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, बेस एरिया अगर निकालना होगा मुझे ट्रेपेजियम का, तो इसका फॉर्मूला क्या है, भूल गए, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू
इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और हाइट बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद बस मल्टीप्लाई कर देना है हाइट को। अब बेस एरिया क्या हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 11 + 15, डिस्टेंस बिटवीन देम 9। ट्रेपीजियम का मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेपीजियम का, होल ट्रेपीजियम का, इसका, ठीक है, बेस एरिया, ठीक है। ये हो गया मेरा बेस एरिया, ये वाला भी छोड़ देते हैं, बेस एरिया हाफ, ये कितना आ गया, 26 इंटू 9, 13 इंटू 9, 117। सवाल क्या है, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, सवाल क्या है, सवाल है कि वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो बी ए इंटू हाइट, बी ए मैंने निकाल लिया 117, इंटू हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट तो दिया ही नहीं है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1731.6। तो आप जैसे देख पा रहे हैं, 13 ये आ जाएगा, एक सेकेंड, आ जाएगा मेरा 14.8, 1731.6 डिवाइडेड बाई 117, 14.8, तो एच आ गया मेरा 14.8। अब नेक्स्ट देखते हैं, सवाल ही करते हैं। A right prism has a circular base with an area of 30 centimeter cube and height. What is the volume of the prism? वॉल्यूम निकालना है। अब मैं पूरा लंबा चौड़ा नहीं लिखने वाला हूँ, बी ए के लिए मैं बेस एरिया लिखूंगा, उसके बाद मैं हाइट लिख दूंगा डायरेक्ट। यहाँ पे क्या, ट्रायंगुलर का बेस एरिया दिया हुआ है 30 और हाइट मेरा दिया हुआ है 12, टोटल आ गया मेरा 360। तो ये हो गया मेरा आंसर, समझ पा रहे हैं ना, रिकैप कर लें, वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट सी एस ए, पेरीमीटर इंटू हाइट टी एस ए, टी एस ए क्या है, सी एस ए प्लस 2 टाइम ऑफ बेस एरिया, ठीक है। बेस ऑफ राइट सर्कुलर, ये एक स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, तो स्क्वायर के फॉर्म में अगर होगा तो एरिया हो जाएगा इसका 5 स्क्वायर, तो हो जाएगा 25। तो यहाँ पे मुझे टोटल सर्फेस एरिया निकालना है, टोटल सर्फेस एरिया क्या है, सी एस ए प्लस 2 टाइम ऑफ बेस एरिया, जो कि ये है एक स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर प्रिज्म है, ये स्क्वायर प्रिज्म है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलता है, कर्व सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पेरीमीटर क्या है, 4 × 5, 4 × साइड, ठीक है, इंटू हाइट 20 × 10 इज इक्वल टू 200। तो कर्व सरफेस एरिया निकल गया 200 प्लस 2 इंटू 25, ये आ गया मेरा टोटल 250। अभी तो मैं सब कर दे रहा हूँ, बाद में जब आपको फॉर्मूला सारे याद हो गए ना, हम तुरंत उड़ा सकते हैं। जैसे कर्व सर्फेस एरिया मुझे पता है, पेरीमीटर है 4 × 20, और हाइट कर दूंगा मैं 200 मिल जाएगा डायरेक्टली, बेस डबल कर दूंगा, है ना। तो आंसर है यहाँ पे, हाँ, ए इज द आंसर। द लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू, यहाँ पे सी एस से दे रखा है 240 और पेरीमीटर दे रखा है बेस पेरीमीटर दे रखा है 20, तो मुझे क्या निकालना है, हाइट, ठीक है। सी एस से बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर मेरा दिया हुआ है 20, हाइट नहीं है, कर सकते मुझे पता है, यहाँ से कट जाएगा, एच आएगा 12, एच आएगा मेरा 12,
12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल पे चले। राइट प्रिज्म हैज a hexagonal base। पहले तो हेक्सेगन, हेक्सेगन क्या होता है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये ऐसे करके आप इमेजिन कर लेना, क्योंकि जो ऊपर रहेगा वही नीचे नीचे भी आएगा, है ना। तो सेम बेस है दोनों का। अब यहाँ पे हेक्सागन के लिए अगर एरिया निकालना है, बेस एरिया हेक्सागन का दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ 3/2 a²। ठीक है। यहाँ पे मेरा साइड क्या दिया हुआ है, ये आप याद कर लीजिएगा। हेक्सागन का 3/2 इंटू 36, मतलब 6 इंटू 6 36, ठीक है। ये हो गया मेरा 18 3 × 54√3। बेस एरिया निकल गया, हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया मेरा 54/3 इंटू हाइट मेरा 15। 55 सर हो जाएगा आपका 24। ये हो जाएगा मच 550 540 प्लस 270, 540 प्लस 270 8103। ठीक है। अब 8103 ये है। अच्छा, ये आंसर नहीं दिया हुआ है, ये गलत है। 1810। ठीक है। क्या है? सही कैलकुलेशन है ना? 450 प्लस 270 018। ठीक है, दिस इज द आंसर। बेस एरिया समझ पा रहे हैं ना? हेक्सागन का मैंने सबसे पहले बेस एरिया निकाल दिया है, 3/2 इंटू a²। ठीक है। यहाँ पे भी मैंने दे रखा था हेक्सागन का एरिया, आप याद कर लीजिएगा, 3/2 a²। Which of the following is true for a right prism? राइट प्रिज्म के लिए क्या सही है? बताइए बताइए। बेस एंड टॉप आर डिफरेंट शेप, नहीं। ऑल द फेसेस आर सर्कुलर, बिल्कुल भी नहीं। डिफरेंट शेप हो सकते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू सी एस ए, वो भी गलत है। तो बस बच जाता है लेटरल फेसेस आर रेक्टेंगल, क्योंकि फ्लैट चाहिए हमें सरफेस, तो वो रेक्टेंगुलर बेस होगा। स्क्वायर एक रेक्टेंगल में आ जाता है, ट्रेपेजियम भी रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर फ्लैट सरफेस में आ जाता है। द बेस पेरीमीटर ऑफ ए प्रिज्म ऑफ 30, ये पेरीमीटर दिया हुआ है 30, और हाइट बेस पेरीमीटर ये दिया हुआ है, हाइट एंड लेटरल सरफेस एरिया मुझे निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया मुझे निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया CSA पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। यार देख पा रहे हैं सीधा, 2240 इज द आंसर। आसान है ना? बस फॉर्मूला रिवीजन, ऐसे ही सवाल आते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिज्म? मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बोला था कि पिरामिड एक प्रिज्म नहीं है। पिरामिड क्योंकि उसके टॉप कोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं। क्यूब है, रेक्टेंगल में फ्लैट है, हेक्सागोनल में सवाल भी हमने बनाया। इफ ए प्रिज्म ऑफ बेस एरिया इज डबल बट इट्स हाइट इज हाफ, देन द वॉल्यूम विल बी। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है मेरा बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है। अब कंडीशन में क्या दिया हुआ है मेरा?
अगर मेरा बेस एरिया डबल किया जाता है 2BA, बट इन द सेम केस हाइट मेरा हाफ किया जाता है, 2 and 2 कैंसिल, सो BA इंटू एच सेम है ना, दोनों सेम है, तो क्या होगा, दे रिमेन द सेम। ठीक है, बस मैंने इसीलिए सॉल्व कर दिया आपके लिए। हाँ, नंबर 10 सवाल, 10वें नंबर पे भी हम लोग पहुंचे झट झट। A prism has a trapezium as its base, ट्रेपीजियम का बेस है, ट्रेपीजियम का बेस है, ये हो गया, ठीक है। अब पैरेलल साइड मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, और डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है 5, 5 का डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों का, ठीक है। और हाइट मेरा 10 सेंटीमीटर है, एक कंप्लीट प्रिज्म का यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा दिया हुआ है 10, ठीक है। अब निकालना क्या है हमें, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, बेस एरिया वही निकालूंगा, हाफ हो गया, पैरेलल साइड, पैरेलल साइड 7 + 9 इंटू डिस्टेंस हो गया, तो हाफ बाई 16 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5, तो टोटल हो गया मेरा 40। अब मुझे, ये तो मेरा निकला बेस एरिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बेस एरिया निकला, अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया मेरा क्या है 40, हाइट मेरा क्या है 10, क्या आ गए 400, 400। देखते देखते हमने 10 सवाल खत्म कर लिए, इजी है ना। अब आ गए हम पिरामिड पे। अब ये कुछ पिरामिड के टॉपिक्स हैं जो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, अगली वीडियो में, है ना। अगली वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस भी हैं, ये भी कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं करना है इस वीडियो को, पहले आपका रिस्पॉन्स देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं, एंड कुछ चेंजेस अगर करने होंगे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब टू द चैनल।